नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 को प्रारंभ करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा त्रिभुज की समरूपता की कसौटियों के बारे में। उन्हीं कसौटियों का उपयोग करते हुए प्रश्नावली 6.3 को हल करते हैं और उसके प्रश्न पर ध्यान देते हैं। बताइए कि आकृतियां 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, कल के वीडियो में हम लोगों ने सांकेतिक रूपों से भी त्रिभुजों को लिखे थे। तो आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न 1 में ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए 60, बी 80 और सी 40 डिग्री है, और पी क्यू आर एक त्रिभुज जिसमें पी 60, क्यू 80 और आर 40 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कोणों का मान दिया हुआ है, तो हम लोग सभी कोणों को बराबर करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोण ए बराबर कोण पी, ये 60-60 है, बराबर है। कोण बी बराबर कोण क्यू, ये दोनों 80 डिग्री बराबर हो गया। और कोण सी बराबर कोण आर बराबर होंगे। अब देखिए, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर है, इसीलिए कोण 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 ए ए ए समरूपता से, तो हम लोग का त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर किससे समरूप हो रहा है, ये तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है, इसलिए हम लोग लिखेंगे ए समरूपता से एक नंबर स्पष्ट हो गया। अब दूसरा नंबर, यहां पर देखिए दूसरा नंबर में भी ए बी सी एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, इसमें भुजाओं की लंबाई दी हुई है, इसमें भी भुजाओं की लंबाई दी हुई है। तो हम लोग भुजाओं का अनुपात करते हैं, भुजाओं का अनुपात करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ए बी और क्यू आर को अनुपात करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी बटा क्यू आर कितना निकलेगा, देखिए तो ए बी का 2, क्यू आर का 4, 2 कम 2, 2 दूना 4, कितना आया 1/2। अब हम लोग बी सी बाय क्या करेंगे, पी आर करेंगे, पी आर कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए बी सी का वैल्यू कितना है 2.5, क्यू आर पी आर का वैल्यू 5 है। तो ये दशमलव को हटा देते हैं तो नीचे में आ जाएगा 10, 25 के 25, 25 दूना 50, 1/2। अब लास्ट कौन सा है, एस सी बट्टा हम लोग का पी क्यू होगा, पी क्यू एस सी का वैल्यू 3, पी क्यू का वैल्यू 6, 3 कम 3, 3 दूना 6, 1/2। चूंकि ए बी बट्टा क्यू आर बराबर बी सी बट्टा पी आर बराबर ए सी बट्टा पी क्यू। देखिए सभी भुजाओं का जो अनुपात है बराबर है ना, सभी बराबर है, कितना है 1/2 के बराबर है। तो इसीलिए एस से हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजाओं के समानुपाती हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर किससे समरूप हो रहा है, इसको हम लोग लिखेंगे एस समरूपता से। एक का 3 नंबर में एल एम पी और डी ई एफ दो त्रिभुज हैं, इनमें से भुजाओं की लंबाई दी हुई है। तो भुजाओं की जब लंबाई दी हुई है तो हम लोग क्या करेंगे, भुजाओं को अनुपात में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं एम पी बाई डी ई। एम पी का मान कितना है 2 और डी ई का वैल्यू 4, 2 कम 2, 2 दूना 4, 1/2।
फिर हम लोग लेते हैं LP, LP बाई DF, DF, LP का 3 और इसका 6, 3 के 3 गुना 6, 1/2। अब LM, LM बचा कौन सा भुजा? EF, EF, तो ये कितना आएगा? इसका 2.7, तो ये हम लोग का EF कितना है? 5 है। अब इसको 2.7 बाय 50, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो किसी का पहाड़ा में दोनों नहीं कटेगा। तो अब देखिए, चूंकि MP बाई DE बराबर LP बाई DF बराबर LM बाई EF, ये क्या बराबर है सबका? ये दोनों का तो सही है, लेकिन ये अनुपात में बराबर नहीं आया, तो ये बराबर नहीं है। अब जब ये बराबर नहीं आया तो SSS नियम क्या कहता है? भुजाओं का अनुपात समान होनी चाहिए। तो भुजाओं का अनुपात समान नहीं आया, ये दोनों का तो ठीक है, लेकिन इसका अनुपात सही नहीं है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? इसलिए त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर में क्या दिया है? MNL एक त्रिभुज है जिसमें MN का वैल्यू 2.5 और ML का वैल्यू 5 सेंटीमीटर और कोण M 70 डिग्री है। उसी प्रकार PQR एक त्रिभुज जिसमें PQ बराबर दिया है 5 और QR बराबर 10 और कोण Q 70 डिग्री है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले कोण को देखते हैं, क्या एक कोण बराबर है? बिल्कुल। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कोण M बराबर कोण Q बराबर कितना आएगा? दोनों को कितना है? 70 डिग्री है, कोण बराबर है। अब इस कोण को बनाने वाली भुजा क्या दोनों का अनुपात समान है? तो हम लोग क्या करके देखते हैं? पहले देखते हैं MN इसका संगत भुजा क्या हो जाएगा? ये PQ बाई PQ कितना आता है देखते हैं। MN का वैल्यू 2.5 और PQ का वैल्यू है कितना है? 5। तो ये पॉइंट दशमलव को हटा दीजिए, उसके बदले में यहाँ 0, 25 एक 25, 25 दूनी 50, ये आपका आ गया 1/2। फिर और क्या है? एक भुजा दिया हुआ ML बट्टा ML दिया हुआ है बट्टा QR बराबर क्या हो गया? ML का वैल्यू कितना दिया है? 5 और QR का वैल्यू कितना दिया है? 10। 5 एक 5, 5 दूना 10, कितना आया? 1/2। ठीक है। अब देखिए, ये कोण तो बराबर हो गया और भुजा का अनुपात, इस कोण को बनाने वाली भुजाएं MN और ML, PQ और QR, ये दोनों इस कोण तो बराबर है और उसके बनाने वाली भुजा भी समानुपातिक है। यहाँ पर देखिए MN बाई PQ बराबर ML बाई QR, दोनों कितना आया? 1/2 आया। तो इसीलिए अब ये देखिए, कोण बराबर है और उस कोण को बनाने वाली भुजा अनुपातिक है, समानुपात में है। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे? त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज PQR किससे समरूप हो रहा है? SAS भुजा कोण भुजा, इसीलिए किससे समरूप हो जा रहा है? तो ये समरूप किससे हो रहा है? SAS से, भुजा कोण भुजा से, अर्थात SAS समरूपता से, SS समरूपता से ये
समरूप हो जाएगा। 1 का 5 नंबर में ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए का कोण ए का मान दिया हुआ है और एक भुजा का मान दिया हुआ है ए बी का 2.5 बी सी। और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ जिसमें एफ का मान दिया हुआ है और ई एफ और डी एफ का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग कोण का बराबर करते हैं। क्या कोण बराबर है? बिल्कुल कोण बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे कोण ए बराबर कोण एफ, ये दोनों 80 डिग्री है। और देखिए, और ए बी इसके उस कोण को बनाने वाली भुजा को अनुपात में करते हैं। ए बी बट्टा ए बी हम लोग क्या करेंगे बट्टा डी एफ बराबर क्या हो गया? ए बी का वैल्यू हम लोग का 2.5, ये 5, ये दशमलव को हटाइए 0 हो जाएगा। 25 से 25, 25 दूना 50, 1/2। अब इस कोण को बनाने वाली एक भुजा का अनुपात निकालिए और दूसरा का निकालेंगे। AC बट्टा क्या हो जाएगा? EF AC का तो वैल्यू कुछ नहीं है, EF का वैल्यू 6 है। तो दोनों का अनुपात बराबर नहीं आया। इस भुजा का मान दिया हुआ है, इस भुजा का मान दिया हुआ है, तो ये अलग भुजा हो जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर देखिए AB बाई DF बराबर नहीं है AC बाई EF के। कोण तो बराबर हो गए, लेकिन उस कोण को बनाने वाली भुजा भी समानुपातिक होनी चाहिए, लेकिन समान अनुपात में नहीं हुआ, इसीलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। अब 1 का 6 नंबर को करते हैं। 6 नंबर में DEF और PQR दो त्रिभुज है जिसमें कोणों का माप दिया हुआ, इसमें 2 कोण का माप, इसमें 2 कोण का माप। तो इसको हम लोग हल करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग तो कोण F को निकालने के लिए क्या करेंगे? त्रिभुज की तीनों कोणों का माप 180 डिग्री से माइनस कर देंगे, ये दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे, ये मतलब 70 प्लस 80 डिग्री। कितना बच गया? 180 घटाओ ये 150 डिग्री हो जाएगा, बचेगा 30 डिग्री। ठीक है। अब कोण P को निकालेंगे। इस त्रिभुज में कोण P बराबर क्या होगा? इसमें भी 180 से, त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल 180 डिग्री होता है, 180 से ये दोनों कोणों का माप को घटा देंगे, मतलब 80 प्लस 30 डिग्री। तो हम लोग का क्या होगा? 180 डिग्री घटाओ ये कितना हो जाएगा? 110 डिग्री, मतलब कितना बचा? 70 डिग्री। ठीक है। ये हम लोग F को कितना निकालें? 30 डिग्री निकालें और P को निकालें 70 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे? कोणों को बराबर करेंगे। यहां पर लिखेंगे कोण D बराबर कोण P। ये कोण D 70, P भी हम लोग का अभी 70 निकालें। फिर कोण E बराबर, कोण E किसके बराबर है? कोण Q। और कोण F बराबर कोण R। बराबर हो गया। ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। तो एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर है, इसलिए त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR किससे समरूप हो रहा है? ए कोण 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 समरूपता से। ये हम लोग प्रश्नावली 6.3 का 1 नंबर को कंप्लीट कर लिए। ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए।